जय शिव शंकर। आज मैं शिव कथा बता रही हूँ। आजकल बहुत लेडीज को आधे सिर की दर्द तंग करती है, जिसे माइग्रेन पेन कहते हैं, और इसके लिए एक कथा प्रचलित है सतयुग से, और ये मैंने अपने पर भी आजमाई है। आज से 40 साल पहले मुझे बहुत दर्द होती थी, तो किसी के कहने पर मैंने इसे 1-2 बार किया, उसके बाद मुझे नहीं हुई। और अब 2-3 महीने पहले मैंने बहुत लेडीज को बताई है और उनको भी इससे लाभ हुआ है, और यही मैं आज कथा बताने जा रही हूँ। और इसको किस प्रकार करना है ये सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। इसको 3 टाइम करना है। सवेरे सूर्य उदय होने से, निकलने से के बाद, शाम को सूर्य अस्त होने से पहले, और अगले दिन सूर्य निकलने के बाद 3 टाइम करना है इसे। और ये कथा सुननी है। सुनने के लिए आप घर में आराम से किसी अपना जो मंदिर है वहां पर बैठ सकते हो, किसी शुद्ध जगह पर आसन बिछाकर भी बैठ सकते हो। अगर अपने पास शिव पार्वती शिव परिवार की फोटो रख लो और बड़े ध्यान से इस कथा को सुनो। इसको सुनने के लिए देखिए, मैंने ये जल लिया है, इस पर मोली बांध दी है, और ये चावल है। अब मैं आपको बताने से पहले आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे चैनल उषा जोली की रसोई एंड टैलेंट को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर दें, ताकि मेरी सारी वीडियोस आप तक पहुंच सके। ये कथा करने के समय हमने थोड़े से चावल अपने हाथ में ले लेने हैं, और ये कथा हमने सुननी। और सुनने के बाद सुबह के समय इन चावलों को चिड़ियों को, कबूतरों को, पक्षियों को डाल देना है, और जो जल है इससे सूर्य को अर्घ देना है, और बाकी जो जल है वो पौधों को डाल देना है। शाम के समय चावल चिड़ियों को डाल देने हैं, और जो जल है वह पौधों को डाल देना। इसी तरह फिर अगले दिन 3 बार ये हमने करना है। और ये कथा इस प्रकार है। एक बार शिव पार्वती धरती पर भ्रमण करने के लिए आए, और उन्होंने भ्रमण करने से पहले साधु और साध्वी का वेश धारण कर लिया। भ्रमण करते हुए पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि आज महाराज खीर खाने को बहुत मन कर रहा है। तो उन्होंने कहा ये भी कोई बात है, धरती पर तो घर घर में खीर बनती है, और मैं अभी इसका प्रबंध कर देती। ये कहने पर एक सुंदर जगह पर सरोवर के समीप वहां पर पार्वती जी को बिठाया, और आप वह साधु बने शिव जी खीर के लिए प्रबंध करने निकल। सबसे पहले वह एक कुम्हार जो घड़े बनाते हैं उनके पास गए। वहां पर बहुत से घड़े थे, हांडियां थी, चाटियां जो घड़े मिट्टी के बनाते हैं, ऊपर से चौड़े खुले मुंह वाली होती हैं, वो थी। और उन्होंने उसे कहा कि भाई मैंने खीर बनानी है और मुझे एक छोटी सी हांडी दे दो। तो वो बहुत बुरी तरह से बोला, कहता है कि मैं यहाँ पर व्यापार करने के लिए बैठा हूँ, बेचने के लिए बैठा हूँ, तेरे जैसे कई साधु आते हैं, अगर मैं ऐसे सबको बांटने लगा तो फिर मैंने क्या करना है, जा जा काम कर आगे चल, तेरे जैसे बहुत साधु देखे हमने। तो वो कहते कोई बात नहीं, नाराज ना हो, नहीं तो ना सही। तो वो वहां से चल दिए। जब वो वहां से चल दिए तो उसने बाहर बैठे ने देखा कि उसको बहुत आवाज आ रही है। उसने देखा कि उसके अंदर कमरे में जो घड़े थे वो सब आपस में टकरा रहे हैं, कुछ टूट गए हैं, कुछ टूट जाएंगे। तो उसने कहा ये क्या हो रहा है, ऐसे तो पहले कभी नहीं हुआ, ऐसा लग रहा है जैसे कोई भूकंप या भूचाल आ रहा है। तो वह शिव जी और साधु जी के पीछे गया, कहता ये तो साधु बड़ा करने वाला है, उसी को मैंने ना किया, इसी के कारण ये सब कुछ हुआ। तो इस प्रकार वो गया, उनके पांव पड़ गया और उनको कहा आओ हमारी दुकान पर
और जो लेना है ले लो। वो कहते मैंने तो एक ही छोटी सी हांडी लेनी है, मुझे और नहीं चाहिए कुछ भी। उन्होंने उसको दे दी और वो लेकर चल दिए और उसकी दुकान पर सब पहले की तरह ठीक हो। उसके बाद हांडी लेने के बाद वो साधु जी करियाने वाली दुकान पर, ग्रोसरी वाली दुकान पर गए। वहां पर उसको बानिया बैठा था, उसको बोलते हैं कि भाई मैंने खीर बनानी है, हांडी मेरे पास है, मुझे थोड़े से चावल और चीनी चाहिए। तो वो भी उसी तरह ही बोला कि ऐसे साधु आते हैं, मैं बांटने के लिए नहीं बैठा, मैंने लंगर नहीं लगाया हुआ है। तो कहते कोई बात नहीं। जब वो आगे निकल गए तो उसके गोदाम में भी सब गड़बड़ी मच गई, बोरियां इधर उधर हो गई, दाल चीनी चावल सब आपस में मिक्स हो गए। वो भी पीछे भागा, फिर उसने माफी मांगी और उनको चावल और दिए। इसी प्रकार वे आगे गए। दूध की जरूरत थी, ग्वाला था बहुत से, उसने बाल्टियां दूध से भर के रखी हुई थी, गौएं थी और अभी वो दूध दो रहा था। उसने कहा, उन्होंने साधु ने कि भाई मुझे ये हांडी में 1 गिलास दूध डाल दो। तो वो कहने लगा जा जा काम कर, मुझे इतनी फुर्सत नहीं है, मैं बांटने के लिए नहीं हूँ, मेरे अभी बहुत ग्राहक हैं, उनको भुगताना है। जब वो चल पड़े तो उनकी बाल्टियां टकराने लग गई और अगर वो दूध चोने लगा, दोहने लगा तो गौओं ने दूध देना बंद कर दिया। फिर वो भी उसी तरह भागा, साधु जी को मना कर लेके आया, दूध दिया कि जितना मर्जी ले लो। उन्होंने थोड़ा सा दूध लिया और दूध लेकर वो आ गए। उन्होंने कहा पार्वती जी से कि भी देखो सफर बंद हो गया और तुम चूल्हा बना लो। साथ से ईंट वगैरह इकट्ठी करके चूल्हा बनाया, लकड़ी इकट्ठी की, आग जलाई और उस पर उन्होंने हांडी में खीर बनने के लिए रखा। पार्वती जी ने खीर रख दी और कहा कि मैं नहा कर आती हूँ सरोवर पर और आप ध्यान रखना दूध जो है उबाल ना खा। इतना कहते ही वो जब गए तो नहाकर आई तो कहने लगी महाराज ये तो खीर खाने लायक नहीं है। क्या हुआ भाई, इसमें तो एक सिर गिरा हुआ है। तो शिवजी भगवान जो साधु बने हुए थे उन्होंने उसको निकाला बड़ी मुश्किल से और कहा भी तू कौन है, तू यहाँ पर क्या कर रहा है, कैसे आया। तो वो सिर बोलने लगा भाई मैं तो आधे सिर के दर्द हूँ, मैं जस के पास जाता हूँ उसे बहुत तंग करता हूँ और कभी कभी तो उसका सिर ही कटकर नीचे गिर जाता है और मैं आधे सिर की दर्द हूँ। तो उन्होंने कहा कि अब तू बच नहीं सकता, ये सतयुग में तो इतना लोगों को तंग करता है तो कलयुग में क्या करेगा, तो इतना निर्दयी है, अब मैंने तुझे नहीं छोड़ना है, तुझे मैं खत्म कर दूंगा। तो वो डर गया। उसने कहा महाराज आप मुझे, साधु महाराज आप मुझे ऐसा मत करें, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, आपके सामने ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं वहां पर नहीं जाऊंगा जहां पर ये कथा होगी, जहां पर आपका नाम लिया जाएगा और ये कथा सुनी और सुनाई जाएगी, वहां पर मैं कभी नहीं जाऊंगा। वहां पर क्या, मैं आस पड़ास भी कहीं नहीं जाऊंगा। तो ये उसने प्रॉमिस किया तो शिवजी भगवान जी ने उसको छोड़ दिया। तो इस प्रकार तब से ये जो कथा है ये प्रचलित है और ये कथा सुनने से आराम मिलता है माइग्रेन पेन को। और ये कथा आप अवश्य सुनाएं और उसके बाद आपने ओम नमः शिवाय का 11 बार जाप करें और शिव भोले की श्रद्धा से कथा सुनने के बाद उनको नमस्कार करें। आशा है कि आपको अगर ये पेन है तो आगे से नहीं होगी और इसको आप 2 बार 3 बार भी सुन सकते हैं। और जय शिव शंकर। ओम नमः शिवाय।